शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं। श्रद्धालु भक्तगण, श्री सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित जी को मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद सुना रहे हैं। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को कर्दम ऋषि और मनु महाराज की मझली पुत्री देवहूति के विवाह का प्रसंग सुनाया और ये बताया कि जैसे ही कर्दम ऋषि और देवहूति जी का विवाह हुआ, कर्दम जी तपश्चर्या के लिए समाधि में लीन हो गए और जैसे ही वो तपश्चर्या के लिए समाधि में लीन हुए, माता देवहूति ने अपने शरीर के सभी आभूषण उतारे, अपना श्रृंगार उतार दिया और सादगी वाली वेशभूषा में पति की सेवा में लीन हो गईं। अनेक वर्षों के उपरांत जब कर्दम ऋषि की समाधि खुली, कर्दम ऋषि समाधि से बाहर आए, उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि उनके सामने जीर्ण शीर्ण अवस्था में कृशकाया की एक स्त्री बैठी हुई है। कर्दम ऋषि ने पूछा, देवी आप कौन हैं? तब माता देवहूति कहती हैं कि हे स्वामी, मैं राजा मनु की पुत्री और आपकी पत्नी हूँ, आपकी भार्या हूँ। याद करिए कि राजा मनु ने आपके ही आश्रम में आकर आपके साथ मेरा विवाह किया था। कर्दम जी देवहूति की दशा देखकर काफ़ी दुखी होते हैं। फिर गदगद होकर देवहूति मैया से कर्दम जी बोलते हैं, हे मानवी, हे मनुपुत्री, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। संसार में व्यक्ति को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय लगता है, किंतु तुमने तो मेरी सेवा के लिए अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा। हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, सुंदर दिखने के लिए शरीर का भली भांति पोषण करता है, पर तुमने तो अपने शरीर को ही जीर्ण शीर्ण कर डाला। देवी बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? माता देवहूति ने कहा, हे स्वामी, आप मेरे पति परमेश्वर हैं। आपको प्रसन्न रखना मेरा परम धर्म है। आपकी सेवा करना मेरा पुनीत धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा, यह स्त्री का प्रमुख धर्म बताया गया है। इसलिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, किंतु फिर भी आप कुछ देना ही चाहते हैं तो कहते हैं कि गृहस्थाश्रम धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे एक पुत्र हो जाए, एक संतान हो जाए। कर्दम जी माता देवहूति की इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्होंने हाथ में जल लिया। जल लेकर संकल्प किया और जैसे ही संकल्प किया, उनकी संकल्प शक्ति से एक विमान तैयार हुआ। इस कामद नाम के विमान में कोई चालक नहीं था, यह स्वचालित है। इस कामद नामक विमान में कोई ईंधन नहीं लगता है, पेट्रोल डीजल और सीएनजी नहीं लगता है, पीएनजी नहीं लगता है। और यह
इच्छा के अनुसार चलने वाला विमान है। मन में इच्छा हुई कि अमुक स्थान जाना है, वो इच्छा के अनुसार विमान चलेगा और जहाँ कामना की जाएगी, जहाँ इच्छा प्रकट की जाएगी कि यहाँ पर उतरना है, वहीं पर वो विमान उतर जाएगा। इतना वैज्ञानिक रूप से समुन्नत यह विमान करदम जी ने तैयार किया। हमारे देश में धर्म और अध्यात्म ही प्रबल नहीं था। हमारे देश में अनादिकाल से विज्ञान और वैज्ञानिक खोजें चरम उत्कर्ष में थीं, आज भी हैं, निरंतर रही हैं। चाहे सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, और अब कलयुग में भी हमारा देश विज्ञान में, वैज्ञानिक खोजों में, गणितीय खोजों में पीछे नहीं है। यह कहना कि भारत केवल सपेरों का देश है, भारत अंधविश्वासों का देश है, भारत केवल धर्म की बात करता है, ऐसा नहीं है। भारत धर्म आधारित विज्ञान की बात करता है। भारत के विज्ञान में धर्म समाहित है, भारत की गणित में धर्म समाहित है, भारत की शिक्षा में धर्म समाहित है, और भारत की राजनीति भी धर्म आधारित है, और धर्म आधारित राजनीति ही होनी चाहिए। जब धर्म आधारित विज्ञान होगा, धर्म आधारित राजनीति होगी, तभी तो सभी का कल्याण होगा, तभी तो हम सन्मार्ग पर चल पाएंगे। अगर अधर्म के तरीके से हमने वैज्ञानिक प्रगति की, अधर्म की राजनीति से हमने देश को चलाया, तो देश तो पाप मार्ग पे चला जाएगा, देश की अवनति होगी। यथा राजा तथा प्रजा, फिर प्रजा भी कुमार्गी हो जाएगी। इसलिए धर्म को साथ रखते हुए हर क्रिया को करने में ही राष्ट्र का कल्याण होता है। जिस राष्ट्र में अपना धर्म भुला दिया जाता है, उस राष्ट्र का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। हम सब कुछ करें, किंतु अपने धर्म को साथ में लेकर करें। करदम ऋषि ने जो विमान तैयार किया, वो अपने संकल्प से तैयार किया, और विज्ञान में भी संकल्प की दृढ़ता होती है। इसलिए अगर हमारे मन में, हमारे विचारों में धर्म की दृढ़ता है, तो हमारा विज्ञान भी सुदृढ़ होगा और हमारी राजनीति में भी शुचिता होगी। अब उस विमान को तैयार करने के पश्चात करदम ऋषि ने माता देवहूति से कहा कि हे देवी, निमज्जा अस्मिन् हृदय भीर विमान मिद मारुह। हे देवी, आप इस बिंदु सरोवर नामक तालाब में स्नान करिए और इसके बाद इस विमान में सवार होकर अपना स्थान ग्रहण करिए। माता देवहूति जैसे ही बिंदु सरोवर की ओर प्रस्थान करने लगी,
तो 97 कन्यका है, 1000 कन्याएं उस सरोवर में प्रकट हो गईं। उन 1000 कन्याओं ने माता देवहूति के शरीर में उबटन लगाया और माता देवहूति का विधिवत स्नान कराया। माता देवहूति का जो शरीर कर्दम ऋषि की तपस्या के समय गंदा हो गया था, भली भांति स्नान न करने के कारण जीर्ण शीर्ण हो गया था, जब उन 1000 कन्याओं ने उबटन लगाकर और माता देवहूति को स्नान कराया तो माता देवहूति पूर्ण नवयौवना हो गई। वो सौंदर्य का खजाना उनमें प्रकट हो गया। वो इतनी अधिक सुंदर दिखने लगी कि गंधर्वों और देवियां भी उनके सुंदरता के सामने फीकी लगने लगी। इसके बाद जब माता देवहूति का पूरा शरीर कांति से दीप्यमान लगने लगा, तब कर्दम जी ने माता देवहूति को विमान में चढ़ाया और स्वयं विमान में चढ़े। दोनों पति पत्नी विमान में चढ़कर उस कामद नामक विमान में अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहे। अनेक वर्षों तक उस विमान में वो भोग विलास करते रहे। भोग विलास करते करते माता देवहूति और कर्दम जी के संयोग से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। अब कर्दम जी ने विचार किया कि अरे मैं तो भोग विलास में इतना लिप्त हो गया कि मैं अपना संकल्प ही भूल बैठा। मैंने विचार किया था, मैंने संकल्प किया था कि एक संतान की उत्पत्ति के पश्चात मैं संन्यास को चला जाऊंगा, किंतु वाह प्रभु आपकी लीला, मैं तो अपना संकल्प ही भूल गया। किंतु अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी मैं ये कर सकता हूँ। यह सोचकर कर्दम जी घर छोड़कर चलने को तैयार हुए। तभी माता देवहूति उनके पैर पकड़कर बैठ गईं और कहा, हे महाराज कहाँ चले? कर्दम जी ने कहा, देवी उन वचनों को याद करो, अब तो एक नहीं आपके 9 संतानें हैं। अब मैं चला बाबा बनने। देवहूति बोली, प्रभु सही कहा आपने, किंतु ये बताओ कि 9 बेटियों की शादी कौन करेगा? इनके लिए वर कौन ढूंढेगा? यह तो पिता का ही दायित्व है। और स्वामी यह भी बताओ कि इनके जब ये बेटियां मेरी ससुराल चली जाएंगी तो बुढ़ापे में मेरा कौन सहारा चले होगा? आप तो बन चले जाओगे, बेटियां ससुराल चली जाएंगी, मैं किसके सहारे रहूंगी? क्योंकि भारतीय स्त्रियों के बारे में तो ये कहा गया है कि पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने वृद्धावस्थां पुत्रं रक्षेत नारी परतंत्र जीवनम। पिता किसी कन्या के कौमार्य की रक्षा करता है, पति उसके युवा अवस्था की रक्षा करता है और पुत्र उसके वृद्धावस्था में सहारा होता है। इस प्रकार नारी का जीवन सदैव किसी का संबल चाहता है। यहाँ जो नारी परतंत्र जीवनम शब्द आया इस श्लोक में, उसको अन्यथा अर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है।
यह बड़े सम्मान का शब्द है, परतंत्रता का नहीं है, सहारे के लिए कहा गया है कि जो नारी का स्वभाव होता है वो हमेशा कुटुंब की अवधारणा के साथ चलने का होता है। उसको अकेले जीवन काटना अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि सामाजिक मर्यादा और हमारे देश में, हमारे देश की संस्कृति में जो माताओं बेटियों के प्रति सम्मान का भाव है, उसके दृष्टिगत ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि बेटी जब तक पिता के यहाँ रहे उसका चरित्र, उसका आचरण, उसके संस्कार संरक्षित रहें। इसके बाद जब उसकी युवावस्था आए तब भी उसका चरित्र, आचरण और संस्कार सुरक्षित रहे और युवावस्था प्राप्त करने के उपरांत वो सनातन धर्म में स्थापित धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से धर्मानुसार आचरण कर सके, दाम्पत्य धर्म का निर्वाह करते हुए गृहस्थ जीवन को चला सके और अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ा सके। वह स्त्री जब युवा होने के बाद स्त्री बन जाती है तो ऐसा कार्य करे कि जिससे माता पिता का कुल और ससुराल का कुल दोनों धन्य हो जाए। और जब गृहस्थ जीवन के सभी क्रियाकलापों को संपादित करने के उपरांत वृद्धावस्था आ जाए तो अपने पुत्र के संरक्षण में रहे और पुत्र के साथ रहकर उसने जो अपनी वंश परंपरा स्थापित की है उस वंश परंपरा में जो आगामी संतति है उसमें कैसे संस्कारों का बीजारोपण करना है, अपने जीवन के अनुभवों को बेटे के परिवार के साथ साझा करके अपनी वंश परंपरा की, अपने परिवार की स्थापित मर्यादाओं को बेटे के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करें। इसलिए बेटे को भी माँ की ज़रूरत होती है ताकि माँ के अनुभवों से वो अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ा सके, अपनी पत्नी को गृहस्थ के व्यवहार की मर्यादाएं बता सके और उस अपनी माता के माध्यम से अपनी संतानों में अपने वंश की परंपराओं, मर्यादाओं, मूल्यों और संस्कारों को आगे बढ़ा सके। अब माता देवहूति कहती हैं कि जब इन बेटियों की शादी हो जाए, वह एक पुत्र हो जाए, तब प्रभु आप चले जाना, मैं आपको नहीं रोकूंगी। करदम जी को तुरंत याद आ गया कि भगवान नारायण ने
जब मुझे दर्शन दिए थे तब उन्होंने कहा था कि करदम जी, तुम मनु महाराज की पुत्री देवहूति से विवाह करो, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र आकर बनूंगा। और मैंने इसी लालसा से विवाह भी देवहूति महारानी से किया था। भगवान का दिया गया वचन असत्य नहीं हो सकता, और जब भगवान ही साक्षात मेरे पुत्र बनेंगे तो मैं उनके दर्शन करके ही घर से जाऊंगा। मैं उन लोग तपस्या करते हैं भगवान को पाने के लिए, लोग तपस्या करते हैं भगवान के परम धाम को पाने के लिए, और जब मुझे भगवान के दर्शन घर में ही होना है तो मैं अभी वैराग्य क्यों लूँ। करदम जी रुक गए और माता देवहूति से बोले, माँ खिदो राजपुत्री थमा त्मानं प्रत्यनिंदिते भगवास्ते क्षरो गर्भम दूराथम प्रवत्स्यते। करदम जी बोले, हे देवी, मैं तो भूल ही गया कि तुम साक्षात नारायण की मां बनने वाली हो। करदम जी रुक गए और बोले कि हे देवी, मैं अब नहीं जाऊंगा, तुम नारायण की मां बनोगी, मैं साक्षात नारायण का पिता बनूंगा। इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं आपका निवेदन स्वीकार करता हूं और रुक जाता हूं। अब इस बार माता देवहूति जी पुनः गर्भवती हुई तो साक्षात नारायण गर्भ में पधारे, और सुअवसर आने पर माता देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान के रूप में साक्षात नारायण जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी अपने 9 मानस पुत्रों के साथ केवल नारद जी को छोड़कर भगवान कपिल देव जी के दर्शन करने आए। तब करदम ऋषि ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, आप 9 ऋषि पुत्रों के साथ आए हैं और मेरे 9 कन्याएं हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इन 9 ऋषि पुत्रों के साथ मेरी 9 कन्याओं का विवाह हो जाए, तो ना तो मुझे वर ढूंढने इधर उधर भटकना पड़ेगा और नाम आपको ही इनके लिए कन्याएं ढूंढने के लिए, इनके लिए पत्नियां ढूंढने के लिए आपको भटकना पड़ेगा। ब्रह्मा जी को भी सृष्टि विस्तार करना था। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे करदम जी, आपका विचार बड़ा उत्तम है, और ब्रह्मा जी ने उन 9 ऋषि पुत्रों के साथ करदम जी की 9 कन्याओं का विवाह वहीं पर संपन्न कर दिया। कला देवी का विवाह मारीच से, अनुसुईया का अत्रि से, अरुंधति महारानी का वशिष्ठ जी से, ख्याति महारानी का भृगु जी से, शांति महारानी का अथर्वण से, क्रिया महारानी का कृतु से, और हबिर्भू का विवाह पुलस्त्य जी से संपन्न हुआ। सभी 9 कन्याएं करदम जी ने विवाह दी और उन्हें ससुराल विदा कर दिया। एक दिन करदम जी माता देवहूति से बोले कि देवी, मैंने बेटियों को विवाह कर दिया, बेटियों के दायित्व से मुक्त हो गया, और तुम्हारे साक्षात नारायण बेटे के रूप में आ गए हैं, इसलिए अब हम वन को जाएंगे, रुकेंगे नहीं। अब की बार माता देवहूति ने रोकने का हठ नहीं किया। करदम जी वन को प्रस्थान कर गए। देखिए, करदम जी के घर में
कोई कमी नहीं है। साक्षात भगवान उनके पुत्र के रूप में घर में विराजमान है। घर में सभी अनुकूलता है, किंतु घर में सब अनुकूलता होने के बावजूद, सभी संपन्नता होने के बावजूद करदम जी घर से प्रस्थान करके संन्यास धारण करने के लिए निकल गए हैं। करदम जी ने ये संदेश दिया है कि चौथे पन में घर छोड़ना ही उचित होता है। घर परिवार की आसक्ति चौथे पन में छोड़ देना चाहिए। अगर आप बाहर जाकर आश्रम बनाकर नहीं रहना चाहते हैं तो घर में ही आश्रम की तरह रहिए, घर परिवार की आसक्ति छोड़ कर रहिए, भगवान का चिंतन करके रहिए, भगवान के चरणों में अनुरक्ति करके रहिए। अनुकूलता में, सभी साधनों की उपलब्धता में विरक्ति का होना ही सच्चा वैराग्य है। और जब परिवार के लोग डांटे फटकारें, अपमानित करें, अपशब्द कहें, कटु वचन करें, उपेक्षा करें, तिरस्कार करें, तब भागें तो ये सच्चा वैराग्य नहीं है। इसको वैराग्य नहीं कहा जा सकता। ये आपकी मजबूरी है, यह आपका परिस्थिति जन्य वैराग्य है। और परिस्थिति जन्य वैराग्य टिकाऊ व उत्तम नहीं होता। आज आप परिवार से दुखी हुए, चले गए, 4 दिन बाद पोते की याद आई, फिर मन में विचार किया, अरे बेटा बहू ही तो हैं, बेटा बहू ने ही तो कहा है, अगर अपनी जांघ में गंदगी लग जाए तो जांघ तो काट नहीं देंगे। चलिए भूल जाते हैं और आप फिर घर पहुंच गए। तो इस प्रकार से परिस्थिति से उत्पन्न, निराशा से उत्पन्न वैराग्य अच्छा वैराग्य नहीं है, उत्तम वैराग्य नहीं है। उत्तम वैराग्य तो तब है जब सभी अनुकूलता हों, सभी संपन्नता हो, सभी साधन हों और सभी परिस्थितियां अनुकूल हों। इसके उपरांत भी मन में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो, भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो और मन इतना गदगद हो जाए कि आप विरक्ति की ओर चल पड़े। यही सच्चा वैराग्य है। अब जब करदम जी चले गए तो आश्रम में केवल माता देवहूति और उनके पुत्र कपिल भगवान ही रह गए। अब एक दिन माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल भगवान से कुछ प्रश्न पूछे हैं। क्या पूछा है? माता देवहूति और भगवान कपिल का क्या संवाद है, उसको हम अगले चरण में संक्षेप में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, राधा रमण महाराज की जय, शिव पार्वती भगवान की जय, सभी देवताओं की जय, सभी संतों की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गौ माता, गंगा माता, तुलसी माता, धरती माता की जय, धर्म की जय हो,
अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। हर हर महादेव।